नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। एक तरफ जब भारत सहित पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने की अनुमति देने पर भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। पाकिस्तान के इस फैसले को लेकर केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को कई बार बताया जा चुका है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र समेत पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस्लामाबाद को इन क्षेत्रों में अपने अवैध कब्जे को तुरंत छोड़कर इलाके को खाली कर देना चाहिए। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि पाकिस्तान बार बार गिलगिट बाल्टिस्तान यानी पीओके का राग क्यों छेड़ता रहता है। पीओके वही चिड़िया है जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। पाकिस्तान को इसी क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा मिलती है, लेकिन इस क्षेत्र पर धीरे धीरे चीन का अवैध कब्जा होने लगा है। ऐसे में जो लड़ाई भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, उसके बदले उसे चीन से लड़ना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने पाक के साथ साथ चीनी मंसूबों को बेनकाब करना चाहिए। गौरतलब है, कई मौक़ों पर चीन वैश्विक मंचों पर भारत की राह में रोड़ा बनकर पाकिस्तानियों के साथ खड़ा दिखाई दिया है। आपको बता दें कि पाक ने कश्मीर का जो हिस्सा अधिकृत कर रखा है, उसमें सबसे ज़्यादा लेह के 11 गांव हैं और यह हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित भी रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान ने इसके साथ मीरपुर को अधिग्रहित किया था, जहां उसने बांध बना लिया और मीरपुर जलमग्न हो गया। इसके साथ ही मीरपुर में विशेष कानून की वजह से यहां कोई बाहरी आकर नहीं बस सकता है। क्योंकि यह सुन्नी मुस्लिम क्षेत्र है, इसीलिए पाकिस्तान ने यहाँ कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन जहाँ बदलाव किया वह क्षेत्र गिलगिट व बाल्टिस्तान का है। यहाँ सुन्नी नाम मात्र के भी नहीं हैं, ज़्यादातर लोग बौद्ध हैं या फिर शिया मुसलमान, और यहाँ कोई भी बाहरी आकर बस सकता है। यही वजह रही है कि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का आधिपत्य होने के बाद भी यहाँ की आबादी 70% तक बढ़ी है। इस क्षेत्र पर सुन्नी मुसलमानों का आतंक सबसे ज़्यादा है, जो कि अन्य धर्मों के लोगों को मुसलमान बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतने अत्याचारों के बाद भी यहाँ लोग स्वास्तिक के साथ जी रहे हैं। हर किसी के गले में स्वास्तिक दिख ही जाता है, चाहे वह बूढ़ा हो, जवान हो या फिर बच्चे या फिर मवेशी ही क्यों न हो। गौरतलब है, जब भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था, तो सबसे ज़्यादा खुशी इन्हीं लोगों को हुई थी। वे इंतजार कर रहे थे कि भारतीय सेना जल्द ही उनके नापाक दास्तां से उन्हें मुक्त कराएंगे। भारतीय सेना इसके लिए तैयार है और आदेश का इंतजार कर रही है। वहीं मौजूदा सेना प्रमुख मनोज मुकुंद ने कार्यभार संभालते ही साफ कह दिया था कि भारत सरकार का आदेश मिलते ही भारत पीओके को अपने हिस्से में शामिल कर लेगा। जब बात गिलगिट बाल्टिस्तान की हो रही है, तो यहाँ यह बता देना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर ही बने बांध से पाकिस्तान के 70% आवाम को बिजली मिल रही है। यहाँ के पठार की खूबसूरती देखते ही बनती है। दुनिया के 8 बड़े ग्लेशियर यहीं पर हैं और खनिज भंडार इतने कि पाकिस्तान के 90% आवाम का पेट पाल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटन के नज़रिए से पाकिस्तान का सबसे प्रभावशाली इलाका कभी यह था, लेकिन 1990 के दौरान जब पाकिस्तान परस्त आतंक पांव पसारने लगा, तो यह क्षेत्र धीरे धीरे पर्यटन के लिहाज से बंजर होता चला गया। अब यहाँ कोई पर्यटक घूमने भी नहीं आता है, लेकिन जहाँ पूरा पाकिस्तान अशांत है, तो यहीं यह इलाका आज भी शांत है। यहाँ बौद्ध धर्मावलंबियों का जमावड़ा रहता है। उनकी अपनी भाषा है, वह उर्दू नहीं जानते बल्कि शारदा लिपि में ही लिखते पढ़ते हैं। लेह की संस्कृत का जादू उनके सिर पर चढ़कर बोलता है, लेकिन पाक व चीन मिलकर इसे खत्म कर देना चाहते हैं। यहाँ एक और बांध बनाने का काम शुरू होने वाला है, जिससे कि गिलगिट बाल्टिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। विस्थापितों को जहां बसाया जाएगा वह पाकिस्तान का क्षेत्र होगा, जहां इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे में और भी ज़रूरी हो जाता है कि भारत सरकार इस क्षेत्र को जल्द से जल्द भारत में मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दे, ताकि इन्हें पाकिस्तान के जुल्मों से मुक्ति मिल सके। गिलगिट बाल्टिस्तान के नागरिक भी चाहते हैं कि भारतीय सेना कार्रवाई कर उन्हें भारत का हिस्सा बनाए। जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था, तो सबसे पहले गिलगिट बाल्टिस्तान ने ही भारत से सुर में सुर मिलाया कि वह भारतीय सेना को आदेश देंगे और उन्हें भारत में शामिल कराएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।